दादी, शकीला चच्ची को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है। आज दूसरा दिन है और वो हमसे तंग आ चुके हैं। ऐसे कैसे जबरदस्ती हम उनके सर पे पड़े रहे? बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है, ना ही कोई ठिकाना है। क्यों नहीं है? इतनी बड़ी दुनिया है, हमारे लिए कोई ना कोई जगह तो निकल ही आएगी ना। बेटा, ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही किसी मर्द का साथ। कैसे हिफाजत करूंगी तुम्हारी? और ये जो बाहर दुनिया है ना, इसमें जो भेड़िए फिर रहे हैं, कैसे बचाऊंगी तुम्हें उनसे? एक बात पूछूं दादी आपसे? हाँ, पूछो। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो आपने अम्मी जी को हैदराबाद का पता क्यों दिया था? तुम्हें पता है महापारा, तुम्हारे बाप का जनाजा लेकर हम उसी घर में वापस क्यों गए थे? तो और कहाँ जाते दादी? इतने सारे खैराती इदारे हैं, हम किसी से भी कह सकते थे कि वो उसकी तदफीन कर दे, लेकिन हम वहीं पर क्यों गए? हमारी जिल्लत खींच के ले गई होगी वहां पे। नहीं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। किससे? सुहेल से। तुम जानती हो, सुहेल ने शकूर को हमारे पीछे स्टेशन भेजा था। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि हम जा कहाँ रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए शकूर स्टेशन पे था। मुझे लगा उसका वहां होना इत्तेफाक है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता महापारा, ये सब उनकी चाल थी। हम जहां भी जाते ना, सुहेल किसी ना किसी को हमारे पीछे जरूर भेजता। तो क्या आप नहीं भेजा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसे तुम्हारा पता मालूम करने की जरूरत ही नहीं। मैं तो खुद हैदराबाद का पता देकर आई हूं उन्हें। आपको कैसे पता चला दादी कि वो ऐसा करेंगे? तुमने ही तो कहा था कि सुहेल ने तुम्हारे साथ। लेकिन मेरी बात पे तो किसी ने भी यकीन नहीं किया था। सब मुझे ही गलत कह रहे थे। कहने को तो काफिर भी कहता है कि खुदा नहीं है, तो क्या हम मान लेंगे कि वो है या नहीं? आपको तो मुझसे हमेशा शिकायत रहती थी, फिर इतना भरोसा कैसे हो गया? मैं जानती हूँ कि मेरी महापारा बदजबान है, बदतमीज है, लेकिन बदकिरदार नहीं है, झूठी नहीं है। लेकिन अब्बा, उन्होंने मेरे गुनाह के इल्जाम में खुद को मौत की सजा सुना दी। दादी, क्या उनको मुझ पे थोड़ा सा भी एतबार नहीं था? तुम्हारा बाप तुम्हें गलत समझकर नहीं मरा महापारा। तो फिर वो क्यों चले गए दादी? वो चाहता था तुम मजबूत बनो। वो आंसू नहीं देख सकता था तुम्हारी आंखों में, वो तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहता था। तो वो मुझसे कह सकते थे ना ये बात। तुम्हारी सबसे बड़ी बुराई यह है महापारा कि तुम कहा हुआ नहीं मानती, तुम्हें करके दिखाना पड़ता है। दादी, तुमको मजबूत बनाने के लिए रहमत ने अपनी मौत को गले लगा लिया। वो तुम्हें बहुत बुलंदी पर देखना चाहता है महापारा। अपनी लाश पे पाँव रखवा के? नहीं दादी, वो मेरे होने से शर्मिंदा थे, वो अपनी तरबियत पे शर्मिंदा थे। तुम्हारे नाम एक खत दिया था उसने। कौन सा खत? दे दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर दूंगी। दादी, मुझे अभी चाहिए। मैंने कहा ना कि सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें दूंगी वो खत। आ जाओ, सो जाओ, आओ, सो जाओ बेटा। सो जाओ, सो जाओ बेटा।